हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में बताने जा रहा हूँ, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। इसका तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। यह युद्ध 6 वर्षों तक चलता रहा। 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध बंद हुआ। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने इस युद्ध में भाग लिया? तो 61 देशों ने। इस युद्ध में एक ओर सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। अब देखो दोस्तों, इन्हें जो है क्या कहा जाता था? मित्र राष्ट्र। दूसरी ओर जर्मनी, जापान, हंगरी तथा इटली थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था। धुरी राष्ट्र कहा जाता था। तो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था। देखो क्या दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में शुरुआती तौर में तटस्थ था, लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा। वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से क्या करने लगा? युद्ध करने लगा। अब देखो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बाय नामक परमाणु बम गिराया। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। तो देखो दोस्तों, गिराया और फिर दिया है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतिम देश कौन था पराजित होने वाला? तो जापान था। अब देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व का जो है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना था, जिसे यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबरोसा, जिसे बारबरोसा कहा गया, 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कब कर दिया? तो 1941 ईस्वी में। अब देखो दोस्तों, जर्मनी की ओर से
द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? तो इटली ने कब प्रवेश किया? तो देखो, पूछा जाए इटली ने कब प्रवेश किया, तो 10 जून यहाँ पे कहाँ पे गया? इटली ने कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 ईस्वी को, 1940 ईसा पूर्व को इटली ने प्रवेश किया और इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सैलीबरी था। इस नीति का विचारक सैलीबरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति जो होती है उसका विचारक सैलीबरी था। अब देखो ध्यान से दोस्तों, सैलीबरी था। अब यहाँ पे देखो, स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। कौन था? तो पहला शिकार स्पेन था। अब देखो दोस्तों, दिया है सितंबर 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। कौन पैक्ट संपन्न हुआ? तो म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। कब हुआ? तो सितंबर 1938 ईस्वी में। अब देखो, इस विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 में लड़ी गई थी। कितने में? तो 1944 ईस्वी में लड़ी गई थी। एशिया में भी 15 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? तो 15 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कहाँ पे? एशिया में जो हुआ था। अब देखो, जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। किसने? जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत यीशुरो पर मित्र, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा जूम करके, स्थित अमेरिकी युद्धपोत यीशुरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। इस पर क्या दिया? त्यागपत्र। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी देखो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ईरान ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब देखो, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। चीन की दीवार 5वीं सदी ईसा पूर्व में चीन राजवंश के शासन काल में चीन की उत्तरी सीमा पर
मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाई गई थी। किसके रोकने के लिए? तो मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी 5वीं सदी ईसा पूर्व में। अब देखो यहाँ पे बनाई गई थी नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग भेद के विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रावेन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिज का काम करना पड़ा था। किसका काम करना पड़ा था? तो कोयला खनिज का। अब देखो दोस्तों, अफीम युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक ब्रिटेन और चीन के मध्य हुआ था। अब देखो, ब्रिटेन ने आर्थिक लाभ हेतु चीन में अफीम निर्यात करना चाहा। चीन में ये क्या है? चीन में मंचू राजवंश के शासकों ने विरोध किया। तब ब्रिटेन ने अफीम युद्ध में चीन को पराजित कर व्यापार के लिए विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त किए। अब देखो दोस्तों, 19वीं सदी 1893 शताब्दी के से न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया, महिलाओं को भी मताधिकार दिया। अब देखो, युवान शिकार युवान सिकाई 1912 से 1916 चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। सफविद राजवंश ने 1502 ईस्वी से 1730 ईस्वी तक ईरान पर शासन किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 जुलाई 1776 ईस्वी के स्वतंत्रता घोषणा पत्र के द्वारा यूनाइटेड किंगडम से यूनाइटेड स्टेट्स को आजादी मिली थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 1948 में बर्मा 1948 में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु बना। कब बना? तो 1948 में। पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 में लागू हुआ दोस्तों, और बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बांग्लादेश मुक्ति के समय भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेक शाह थे। इसके प्रमुख सेना क्या थे? जो है भारतीय मुक्ति के समय भारतीय सेना प्रमुख सैम मानेक शाह थे। कौन थे? मानेक शाह। तो एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जो मत हम लोग देते हैं, ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे देखो, 1965 में मालदीव में ब्रिटेन से
आजादी के पश्चात सल्तनत राजा मुहम्मद फरीद दीदी के तहत 3 वर्ष सरकार चली। 11 नवंबर 1968 को राजशाही समाप्त कर दी गई और इब्राहिम नासिर के राष्ट्रपति के पद के तहत एक गणतंत्र में बदल दी गई। अब देखो दोस्तों, नेपाल ने 16 सितंबर 2015 को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। 20 सितंबर 2015 को इसे राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया। अब देखो यहाँ से गोंगसा उग्येन सॉरी दोस्तों, एक गोंगसा उग्येन बांगचुग है, सॉरी बांगचुग, गोंगसा उग्येन बांगचुग 1907 में भूटान के पहले राजा बने। इसका शासनकाल 17 दिसंबर 1907 से 26 अगस्त 1926 तक था। 17 दिसंबर को भूटान के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो दोस्तों, प्रथम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य शासक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। रोमन गणराज्य 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा। इसका तख्तापलट जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑगस्टस ने किया था। तिबेरियल 14 से 37 ईस्वी तक रोम का सम्राट था। यह ऑगस्टस का दत्तक पुत्र था। अब देखो दोस्तों, मैरी प्रथम 1516 से 1528 ईस्वी तक, इसके विषय में देखो। इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। यह क्या थी? इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। अपने शासनकाल में प्रोटेस्टेंटों को दी गई मौत की जघन्य सजाओं, देखो यहाँ पे शासन इनके जो है शासनकाल में प्रोटेस्टेंटों को दी गई मौत की जघन्य सजाओं ने उन्हें खूनी मैरी यानी ब्लोडी, जो यहाँ पे ब्लूडी मैरी नाम से बदनाम यहाँ पे क्या है दोस्तों, दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा लिखा है, तो आप लोग जूम करके देख लेना। मैरी यानी ब्लडी मैरी नाम से बदनाम कर दिया। ब्लडी जो है मैरी के नाम से बदनाम कर दिया, ब्लूडी मैरी के नाम से, सॉरी ब्लूडी है। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं कवि और गायक थे। जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता था। जियाटो को क्या माना जाता था? तो चित्रकला का जनक। चित्रकला का जनक कौन है? जियाटो।
रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर, जिसे इंग्लैंड की अमर कृति है। क्या है? रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। एंजेलो की क्या है? एंजेलो की कृतियां हैं। माइकल एंजेलो मूर्तिकार, स्थापत्यकार और इंजीनियर और कवि था। यह भी द लास्ट जजमेंट का चित्रण रोम के सिस्टाइन गिरजाघर के छत में किया गया। द लास्ट जजमेंट का चित्रण रोम के सिस्टाइन गिरजाघर के छत में किया गया। अब देखो यहां से, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। और यहाँ फ्रांसीसी बेकन इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार था। इसे क्या है? आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? फ्रांसीसी बेकन इंग्लैंड का जो प्रसिद्ध निबंधकार था, इसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। फेयरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की रचना। फेयरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की रचना है। राफेल इटली के चित्रकार सजीवता व सुंदरता के कारण आज भी विश्व प्रसिद्ध है। उसकी सर्वश्रेष्ठता रचना जीसस क्राइस्ट की मां मेडोना का चित्र है। मैगलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।